डीआई खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। आईएसपीआर के मुताबिक नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक शहीद, जावेद इकबाल शहीद की नमाज जनाजा डीआई खान में अदा की गई। नमाज जनाजा में फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अवाम और शोहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की, जबकि शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहां इन्हें फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। आईएसपीआर के मुताबिक मादरे वतन से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शोहदा की ये अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक नमाज जनाजा में फौज के अफसरान, अवाम, शोहदा के रिश्तेदारों, जवानों की शिरकत, शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। आईएसपीआर के मुताबिक मादरे वतन से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शोहदा की ये अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। शहीद नायब सदर और मोहम्मद शहजाद, हवलदार शहजाद अहमद, जिले हुसैन, शहीद साहबाहों अरसलान असलम, इशफाक हुसैन और सुबहान मजीद की नमाज जनाजा अदा की गई। बन्नू में छावनी पर हमला दहशतगर्द तंजीम के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। आईएसपीआर के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से काम करता है। यही ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले खतरात के खिलाफ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की इस लानत के खात्मे के खिलाफ मादरे वतन और अवाम का दफा करती रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू में दहशतगर्दियों के हमले की मजम्मत। पाक फौज के शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि बहादुर जवानों ने कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम को पाक फौज के जवानों पर फख्र है। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फौज के जवानों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी की अफरीकत को मुकम्मल खत्म करने के लिए पुरअज़म है। विफाकी वज़ीर दाखिला का भी पाक फौज के शहीद जवानों को खराज अकीदत। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने अताउल तारड़ की हमायत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कासिम सौरी, आरिफ अलवी, असद कैसर ने कानून तोड़ा। जो भी खिलाफ वर्जी करे इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 9 मई को शोहदा के खून की तौहीन की गई। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ की अदलिया पर भी कड़ी तनकीद। कहा, अदालतों को चाहिए वो अपना एहतराम करवाएं। अदालतें इंसाफ के मुताबिक फैसले दें, ना कि सियासी फैसले दें। नवाज शरीफ पर मुजालिम हो रहे थे मगर किसी जज का ज़मीर नहीं जागा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों के साथ मशावरत और आइन और कानून के मुताबिक होगा। पीटीआई और फॉरेन फंड जमात है। इलेक्शन कमीशन के पास सारा सबूत मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हम कानून और आइन के मुताबिक मामलात आगे लेकर चलेंगे। 9 मई के वाकयात काबिल कबूल नहीं। आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, इसने दोबारा उभरना है। पाकिस्तान नवाज शरीफ के दौर से एटमी कुव्वत है। हम जल्द महंगाई की इस भनौर से निकलेंगे, मईशत बहाल होगी। क्या सी पैक से मेरी कौम के बच्चों को रोजगार, रोटी मिलेगी या नहीं? और क्या सी पैक को बंद करने की ख्वाहिश, जरूरत जिन कुव्वतों की है, उनकी जरूरत, उनकी अना, उनकी बुग़्ज़, उनकी किसी रियासत के साथ दुश्मनी हो सकती है? उस रियासत का पाकिस्तान या इस खित्ते में बढ़ता हुआ तल्लक, बढ़ता हुआ मईशत के हवाले से असर रसूख
उनको नागवार हो सकता है। नून लीग की सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ भी पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से नाखुश। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं होती। कौमी सियासी जमातों को कमजोर करने से जमहूरियत कमजोर होगी। सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। अब हम मजीद इम्तहान देने के अहल नहीं रहे। सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद नहीं कर सकते। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला जज्बाती है। रहबर तहरीक अवामी नेशनल पार्टी असफंद यार वली खान का रद्द-ए-अमल। कहा, जज्बात पर मुबनी फैसलों के नताइज किसी भी सूरत सूदमंद नहीं होते। माजी में हम इस किस्म के जज्बाती फैसलों से खराब नताइज देख चुके हैं। हुकूमत को पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर मुंतकी और समझ से बालातर है। असल एहतसाब इनका होना चाहिए जो मसनूई सियासी कुव्वतों को बनाने के जिम्मेदार हैं। सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने की रवश बंद करनी होगी। जब तक हम गैर सियासी खेल का हिस्सा रहेंगे, मुल्क में जमहूरियत मफलूज रहेगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। हम हुकूमत के इस फैसले से मुतालिक मशावरत करेंगे। अगर पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो इसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। खुर्शीद शाह बोले, फैसले से पहले हमसे मशावरत नहीं की गई। किन बुनियादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया हमें नहीं पता। पीपी रहनुमा रजा रुबानी की भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की मुखालफत। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे इंतशार बढ़ेगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। सियासी बहरान हल करने के लिए फौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर मशवरा नहीं किया गया। इत्तेहाद ऐसे नहीं चलते। सेनेटर शेर रहमान का हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ऐसे फैसलों से हासिल कुछ भी नहीं होगा। पार्टी जो फैसला करेगी इसी पर मुत्फिक होंगे। मौजूदा हालात के बायस आवाम की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी पर अमेरिका का इजहार तशवीश। तुर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी के हुकूमती बयानात देखे हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये सियासी पेचीदा अमल का आगाज किया जा रहा है। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। ये इकदाम इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार राय, आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी की मुखालफत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब। जुमेरात को सुबह 11 बजे होने वाले इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। कमजोर गवर्नेंस, समाजी तनाव हुकूमती इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत मुतासिर कर सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडिस ने खबरदार कर दिया। मोडिस के मुताबिक महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट न होना खतरात पैदा कर सकता है। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर जराए फराहम करेगा। बिजली की कीमतों से परेशान आवाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबा भर के 1 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। सूबाई हुकूमत के तहत खैबर पख्तूनख्वा के गरीब खानदानों को 2 kV का सोलर सिस्टम दिया जाएगा। फैसला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में हुआ।
नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर में यौम आशूर के छोटे बड़े शहरों में जुलूस। अज़ादारों की जानिब से नोहा खानी सीधा को भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर हसैनी का भी एहतमाम। अफगानिस्तान में ट्रैफिक हादसा, बस उल्टने में 17 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी हो गए। हादसा दारुल हुकूमत काबुल को शुमाली इलाके से मिलाने वाली शहरा पर पेश आया। मरने वालों में 2 खवातीन 3 बच्चे भी शामिल। अफगानिस्तान में खराब सड़कें, ट्रैफिक कवानीन का फुकदान ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजह। चंद माह कबल भी ट्रैफिक हादसे में 21 अफराद जान की बाजी हार गए। और बरतानिया की पहली मुस्लिम खातून लॉर्ड चांसलर ने हल्फ उठा लिया। रुकने पार्लियामेंट शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हल्फ लिया। शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हल्फ लिया। शबाना महमूद कहती हैं कि पहली लॉर्ड चांसलर हूं जो उर्दू बोल सकती हूं। कानून की बैनुल-अक़वामी हुक्मरानी के दफा, इंसानी हकूक की पासदारी का अहद करते हुए सियासी दबाव और गैर जरूरी असर और रसूख के बगैर फैसले करने चाहिए। इसी मदारी से आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुलेंगे।